हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मु मिल्टन सुना आपण मानक आम यूट्यूब चैनल ओडिशा शिक्षा एकेडमी को स्वागत करुँची मु आपण मानक निमंते नहीं आसी 2019 OSSTT एग्जामिनेशन रो क्वेश्चंस विथ देयर आंसर्स एवं केवल आंसर्स नुहे तो इरो एक्सप्लेनेशन मध्य जो मानकर साइंस बैकग्राउंड पुणी PCM कैटेगरी से मानक निमंते 2019 OSSTT एग्जामिनेशन रे आसीथिबा फिजिक्स रो प्रत्येक प्रश्न रो सॉल्यूशंस मु आपण मानक निमंते नहीं आसी अछि। क्वेश्चन नंबर 41 रो आरंभ करी 60 पर्यंत फिजिक्स क्वेश्चंस रहिथिला एवं मोट 20 गोटी प्रश्न थिला। आज आमे माने से 20 गोटी प्रश्न रो प्रत्येक प्रश्न रो सॉल्यूशंस विथ एक्सप्लेनेशन देखिबा जहाँकि क्वेश्चंस नंबर 41 रो आरंभ करी 60 पर्यंत रहिथिला। क्वेश्चन नंबर 41 द मिनिमम मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज m if the focal length of its eyepiece is halved its magnifying power will be m/2 ना m ना 2m ना 4m। अर्थात बुझंतु प्रश्न को जदि गोटे टेलीस्कोप रो मैग्निफाइंग पावर केते रही अछि m जदि तोहिरो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हाफ हो जाए ताहले जो न्यू मैग्निफाइंग पावर आसीबो ता केते आसीबो। ठीक अछि जदि f होछि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एवं f नॉट होछि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो गोटे टेलीस्कोप निमंते मैग्निफाइंग पावर रो फार्मूला कोन f नॉट अपॉन f e अर्थात m इज इक्वल टू focal length of objective divided by focal length of eyepiece according to the given questions amaro questions अनुसार कोन focal length of eyepiece becomes halved कोन होची half fe हे जाउची तो न्यू मैग्निफिकेशन पावर विल बी amaro जो नोआ मैग्निफाइंग पावर आसीबो ता केते आसीबो अर्थात m2 इज इक्वल टू जदि m2 होची न्यू मैग्निफाइंग पावर ताहले m2 इज इक्वल टू सेम फार्मूला f नॉट अपॉन जहाँकि ओरिजिनल एफ थिला किंतु वर्तमान ता हाफ एफ होइछि एफ नॉट डिवाइडेड बाय हाफ एफ तो 1/2 रही अछि 2 टा ऊपर को पळेबो तो 2 into एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ तार ओरिजिनल मैग्निफाइंग पावर रो फार्मूला तो 2 into m मो एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ जगह रे कोन लिखि देली m तो मोर न्यू मैग्निफाइंग पावर ता केते आसिला 2m So 2m is the correct answer. Option C is the correct answer. Question number 42. If in a Young's double slit experiment, the distance between two slits is halved and the distance between the slit and the screen is doubled, then fringe width remains the same, na decreases by 4 times, na increases by 4 times, na increases by 2 times. देखिबा यह होची यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रो गोटे डायग्राम जो थरे कि यह होची सोर्स ऑफ लाइट एवं S1 एवं S2 दुईटी स्लिट एवं दिस इज द स्क्रीन वर्तमान ये सोर्स ऑफ लाइट रो लाइटटा आसीबो पुणी स्लिट मध्य दे गति करी स्क्रीन रे इंटरफेरेंस सृष्टि करिवो जो थरे कि आमे डार्क फ्रिंजेस पुणी ब्राइट फ्रिंजेस पाइबा एवं से मानक मध्य रे जो डिस्टेंस थिबो ताहाको कोआ जाय फ्रिंज विड्थ एवं S1 एवं S2 स्लिट मध्य रे डिस्टेंस केते रही अछि स्मॉल d एवं स्लिट एवं स्क्रीन मध्य रे डिस्टेंस केते रही अछि कैपिटल D तो एही एक्सपेरिमेंट अनुसार फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जो थे कि कैपिटल D होची डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन स्मॉल d होची डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एवं लैम्डा होची वेवलेंथ ऑफ लाइट। वर्तमान प्रश्न अनुसार डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हाफ्ड जदि यह ओरिजिनल फार्मूला अटे यही फार्मूला अनुसार जदि स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट d/2 हो जाए एवं कैपिटल D दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड अर्थात d बिकम्स 2d ताहले आमर न्यू फ्रिंज विड्थ केते आसीबो तो लेट द न्यू फ्रिंज विड्थ बी बीटा डैश which is equal to same formula lambda constant lambda into a capital D टा 2d एवं small d टा d/2 which is equal to d/2 को मु लिखि परिबे हाफ into d
एवं 2d which is equal to lambda into 1 by 2 टा ऊपर को पळेबो तो 2 into 2 capital D divided by small d. This implies beta dash is equal to 2 to the 4 lambda capital D upon small d. वर्तमान ए lambda capital D upon small d कार फॉर्मूला हमरो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ रो तो इट इज इक्वल टू 4 into बीटा. तो वर्तमान आम कौन देखु न्यू फ्रिंज विड्थ जो आसला ता 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ. तो आम आंसर कौन रहिबो इट इज इनक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. जदि डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट हाफ हो जिवो पुणी स्लिट एवं स्क्रीन रो डिस्टेंस डबल हो जिवो ताहेले हमरो फ्रिंज विड्थ कौन हबो it will increases by 4 times. This is the correct answer. Question number 43. The flux associated with each wall of a cube having a charge q at its center is q by epsilon naught or q by 2 epsilon naught or q by 4 epsilon naught or q by 6 epsilon naught हमको काढ़ा को हम. तो वर्तमान जदि यह हूँ गोटे क्यूब जो थे कि केतोटी वॉल थाए गोटे क्यूब रे 6 वॉल ठीक अच्छे सेंटर रे चार्ज केते रही आमर क्यू. तो यही प्रश्न गोस थ्योरम सहित रिलेटेड अच्छी. अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. अर्थात गोस थ्योरम अनुसार फाई ई अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 by epsilon naught into total enclosed charge. वर्तमान एही क्यूब रे चार्ज केते अछि कैपिटल क्यू. सो हमरो गोस थ्योरम अनुसार टोटल फ्लक्स केते रहइबो q by epsilon naught. Since cube has 6 walls हमरो क्यूब रो केतोटी वॉल रही अछि 6 वॉल. तो आमको कौन करबा कहबो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इच वॉल. अर्थात जदि टोटल वॉल 6 अच्छी तो गोटे वॉल पे आम कौन लिखि परिबा 1 by 6. तो वर्तमान इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इच वॉल विल बी इक्वल टू व्हाट 1 by 6 into द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं दैट इज q by epsilon naught 1 by 6 into q by epsilon naught which is equal to q by 6 epsilon naught. तो हमरो आंसर कौन रहइबो Option D, that is q by 6 epsilon naught is the correct answer. Question number 44. The potential on the surface of a thin spherical shell of radius 10 cm is 10 volt. यह गोटे thin spherical shell एवं radius केते रही अछि 10 cm एवं तोइरो potential टा केते रही on the surface 10 volt. The potential at a distance of 5 cm from the center. A center रो 5 सेंटीमीटर अर्थात ए रेडियस जदि टोटल 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर एतिकी आसीबो. तो 5 सेंटीमीटर रे हमर पोटेंशियल टा केते रहइबो 0 वोल्ट ना 5 वोल्ट ना 10 वोल्ट ना 20 वोल्ट. या सीधा सड़क प्रश्न मन रखंतु पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड ए होलो मेटालिक स्फीयर इज कांस्टेंट. गोटे स्फीयर रो इनसाइड द स्फीयर हमर पोटेंशियल टा केते रहइबो कांस्टेंट रहइबो. अर्थात सरफेस रे ऑन द सरफेस 10 वोल्ट रही अछि ताले इनसाइड द स्फीयर मध्य से 10 वोल्ट ही रहइबो. तो एठारे सीधा आंसर कोन द पोटेंशियल विल बी 10 वोल्ट. ऑप्शन सी 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. जदि हमर प्रश्न थांता एटा जदि गोटे स्फीयर पुनी सेंटर रो तार डिस्टेंस जदि 15 सेंटीमीटर रही था which is more than the original radius ताहेले आम मानक पाई दुईटी फॉर्मूला रही अछि v is equal to kq divided by r where r is the radius of cell. outside of the circle रहिले v is equal to kq divided by small r. small r रो अर्थ कोन distance up to that point. तो inside the sphere कहले हमर पोटेंशियल टा कोन रहइबो v will be same कॉन्स्टेंट ही रहिबो जतिके रहिथिला सेतिके रहिबो. जदि आउटसाइड जदि जीवो सेंटर रो ताहेले तोहिरो वैल्यू चेंज होई पारे. चलंतु देखिबा क्वेश्चन नंबर 45. 10 capacitors each of capacitance केते 10 microfarad are first connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in series to equivalent capacitance in parallel is केते आसीबो. ठीक अछि. तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स केते अछि 10 अछि. each capacitor has capacitance 10 microfarad.
तो सिंपल आमको प्रथमे कौन करबा पड़िबो सीरीज कॉम्बिनेशन रे पुनी सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रे एवं दुईटा वैल्यू आसिला परे तारो रेशियोटा काढी देले हमर आंसर आसीबो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मूला कौन 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 अप टू 10 कैपेसिटर ओके व्हिच इज इक्वल टू जदि गोटे गोटे कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड देन पुट दोज वैल्यूज 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 केते थरो 10 टाइम्स। तो आमर 1/Cs विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू 10 10 10 कैंसिल हो जिवो एवं आसीबो 1 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज केते आसिला 1 माइक्रोफैराड। जदि से कैपेसिटर्स 10 कैपेसिटर्स को आमे पैरेलल कॉम्बिनेशन रे कनेक्ट करिबा ताइले सीपी रो फार्मूला कोन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 C10 दिस इंप्लाइज सीपी इज इक्वल टू गोटे गोटे कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस केते 10 माइक्रोफैराड। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 10 टाइम्स which is equal to 10 into 10 is equal to 100 माइक्रोफैराड। तो वर्तमान आमान को पाखरे कैपेसिटर्स इन सीरीज तार कॉम्बिनेशन टा केते आसिला 1 माइक्रोफैराड एवं कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रे हमर आंसर केते आसिला Cp is equal to 100 माइक्रोफैराड। वर्तमान प्रश्न कोन कहूची द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल Cs divided by Cp which is equal to 1 microfarad divided by 100 microfarad which is equal to 1:100. So what is the correct answer? 1 divided by 100. Option A is the correct answer. Bartaman question number 46. An object is placed between the focus and pole of a double convex lens. The images is यह हूँ डायरेक्ट प्रश्न। ऑप्शन ए कौन अच्छी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, नंबर बी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड एंड नंबर सी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, नंबर डी कौन अच्छी रियल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 in meter per second is ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। यह सीधा सड़क प्रश्न। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड। वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एथिरे हमर मीडियम कोन रही अछि वाटर मीडियम और यह को सिंबॉलिकली आमे रिप्रेजेंट करि परिबा n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। तो हमर प्रश्न कोन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम रे। तो v इज इक्वल टू आमर फॉर्मूला कौन रही c डिवाइडेड बाय n। c कौन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते दिया हिची 4/3। 4/3 अच्छी 3 टा ऊपर को पळेबो तो 3 into 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 4 3 3 जा 9 3 3 की 9 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय कोन 4 9/4 जदि डिवाइड करिबा तो हमहु आसीबो 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज 2.25 into 10 to the power 8। Question number 48 length of a string tied to two rigid supports is 20 cm. Maximum wavelength of a stationary wave produced on it is 10 cm ना 20 cm ना 40 ना 80। ठीक अच्छे सपोज एटा दुईटा रिजिड सपोर्ट एवं तहिरे आमे कौन करछु स्ट्रिंग को जार लेंथ केते अछि 20 cm वी विल टाई दैट स्ट्रिंग। वर्तमान प्रश्न होछि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ। मन रखंतु एटा जदि गोटे स्टेशनरी वेव ठीक अच्छे तो यही पॉइंट को कहा जाए नोड्स जो थे कि वेवटा रेस्ट रे अच्छी पुणी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौटी होबो दिस इज द पॉइंट जो थे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होची। ठीक अच्छे तो आमर जदि मैक्सिमम वेवलेंथ दरकार ताहले फॉर्मूला अनुसार कौन आमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मध्य दरकार एवं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को पॉइंट रे होची गोटे वेव रो दिस इज द पॉइंट।
ठीक अच्छे एवं यही पॉइंट को कौन कह जाए एंटी नोड्स ठीक अच्छे तो व्हेन स्ट्रिंग हैज वन एंटीनोड ओनली जिते बेले गोटे स्ट्रिंग रो गोटे एंटीनेट रही ताहले ऑब्वियसली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आसीबो पुनी मैक्सिमम वेवलेंथ मध्ये आमे पाइबा तो गिवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर and we know the formula the distance between two successive nodes or antennas in stationary wave is given by L is equal to lambda upon 2 lambda by 2 जो थरे कि lambda होची wavelength ठीक अच्छे तो lambda is equal to कौन हो जिवो 2 into L L is given by 20 centimeter तो 2 into 20 centimeter is equal to how much 40 सेंटीमीटर तो मन रखु मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिते बेले आसीबो सेते बेले आमे पाइबा मैक्सिमम वेवलेंथ एवं फॉर्मूला कोन लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 तो वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू कोन हो जिवो 2 into L 2 into 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 द टेम्परेचर एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल velocity of sound will be double of its room temperature value is 54 degrees centigrade or 300 degrees centigrade or 927 degrees centigrade or 1200 degree centigrade ठीक अच्छे मन रखते यही प्रश्न वेलोसिटी ऑफ साउंड एवं टेम्परेचर रो डायरेक्ट रिलेशन अच्छे एवं दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर ठीक अच्छे सो वी हैव C1 by C2 is equal to root over of T1 by T2 according to the question प्रश्न अनुसार आमर C1 टा जितकी थिला ताहा कोन होची डबल हो जाउची ठीक अच्छे टेम्परेचर टा डबल हो जाउची C2 is equal to 2C1 एवं T1 is given 27 डिग्री सेंटीग्रेड T1 टा केते दिया हिची 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्रथम रे आमे ए 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन रे कन्वर्ट करिबा एवं तार फॉर्मूला कोन इफ यू विल ऐड जदि आमे 273 ऐड कर देबा तो हमरो केल्विन रे चेंज हो जिवो 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन वर्तमान C2 रो मूल्य एवं T1 रो मूल्य को जदि एही रिलेशन रे सब्स्टिट्यूट करिबा ताले आमे पाइबा C1 बाय C2 जगह रे 2C1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ T1 जगह रे 300 डिवाइडेड बाय T2 दिस इंप्लाइज C1 कैंसल 1 by 2 is equal to root over of 300 divided by T2 तो यही रूट को जदि मो अपोजिट साइड को नहीं जीवी लेफ्ट साइड को नहीं आसीबे ताहले ता कोन होबो स्क्वायर हो जिवो ठीक अछि 300 divided by T2 is equal to 1 by 2 रो स्क्वायर which is equal to 1 by 4 this implies यही T2 रो मूल्य केते होबो 4 into 300 into 4 is equal to 1200 केल्विन वर्तमान पुणी थरे 1200 केल्विन को जदि मो डिग्री सेंटीग्रेड रे कन्वर्ट करबी ताले कोन करबा को पड़िबो -273 करबा को पड़िबो व्हिच इज इक्वल टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड मन रखंतु जदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन रे करबा को पड़िबो ताले +273 एवं ताको जदि हमें केल्विन रो डिग्री सेंटीग्रेड करबा ताले -273 करबा को पड़िबो ठीक अछि तो द एग्जैक्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर विल बी 927 डिग्री सेल्सियस सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अर्थात या को कहा जाए सीपी एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सीवी ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 रो रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट आर तो आमे नाइट्रोजन गैस रो सीपी एवं सीवी काढ़ा इन टर्म्स ऑफ आर केते आसीबो वी नो द फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कोन आर एटा होची हमरो सॉल्यूशन निमंते फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैस व्हिच इज ए डायएटॉमिक गैस तो N2 होची गोटे डायएटॉमिक गैस माने कोन सेतिरे दुईटी एटम रही अछि तो मन रखंतु जे कोनोसी डायएटॉमिक गैस निमंते जेहेतु से मानकर डिग्री ऑफ फ्रीडम केते 5 तेणु करी से मानकर सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू सब बेले इन टर्म्स ऑफ आर इट इज इक्वल टू केते 5/2 आर तेणु करी आमर सीवी ऑफ N2 इज इक्वल टू केते आसीबो 5/2 आर
बर्तमान अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R Cp इज इक्वल टू केते आसीबो Cv प्लस R तो Cv रो मूल्य केते 5/2R प्लस R व्हिच इज इक्वल टू 7/2R बर्तमान मोर Cv ऑफ नाइट्रोजन केते मिलिला 5/2R एवं Cp केते आसिला नाइट्रोजन रो 7/2R तो प्रश्न अनुसार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अर्थात Cp प्रथम रे एवं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अर्थात Cv ऑफ नाइट्रोजन गैस इन टर्म्स ऑफ R केते रहिबो 7/2R 5/2R सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो मन रखंतु जे कोनोसी डायटोमिक गैस निमंते तांकर Cv केते आसीबो Cv होची 5/2R एवं मोनो एटॉमिक निमंते Cv केते आसीबो 3/2R एवं पॉली एटॉमिक गैस निमंते सेमानकर Cv अर्थात स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम केते रहइबो 6/2R ठीक अछि।